हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और रीडिंग का टाइटल आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा। रीडिंग का टाइटल ये है। इससे पहले मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ। इस रीडिंग को रिकॉर्ड करते हुए मैंने कोई 5 दफ़ा रीडिंग को रोका है। आई डोंट नो वाई। और अभी भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ये रीडिंग हर हालत में रिकॉर्ड कर लूँ। मैं बीच में फंबलिंग करने लगी थी, जिसे आपने शायद नोटिस नहीं किया होगा, पता नहीं क्यों। लेकिन मैंने तय कर लिया अब मैं इसको रिकॉर्ड करके रहूँगी, क्योंकि 5 दफ़ा मुझे रीडिंग को डिलीट करना पड़ा। पता नहीं क्या ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे। कभी अजान हो गई, कभी कोई नॉक करने लगा, कभी कोई आ गया, कभी रीडिंग को बंद करना पड़ा, कोई पीछे चीखने लगा। देयर इज़ ऑल्सो अ मैसेज। ठीक है, चलें। रीडिंग का टाइटल ये है कि आपको सिर्फ थर्ड पार्टी और योर पार्टनर रिएक्शन पता चला होगा, लेकिन रीडिंग कुछ इस तरह की है कि थर्ड पार्टी के बारे में, यानी जो थर्ड पार्टी को आपका और आपके पार्टनर के बारे में पता चल गया, ठीक है, तो आपके पार्टनर का क्या रिएक्शन हुआ है और अब वो किस एनर्जी में और किस तरह आपके साथ बिहेव कर रहे हैं। ये जनरल होगी, टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी। जब कभी भी आप ये रीडिंग चेक करना चाहेंगे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। बहुत सारे लोगों की एनर्जी में ट्यून इन होंगे तो सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे, क्योंकि रीडिंग की जो बिगिनिंग होती है, वो मैं आपको बताऊं कि वो रीडिंग की बिगिनिंग में जब टाइटल रीडर एलैबोरेट करता है, उसी वक्त सुनने वालों के की अटेंशन जो होती है वो टैरो ग्रैब कर लेता है, तो कार्ड्स उसी तरह से आते हैं। तो डेफिनेटली हज़ारों लोग देख रहे हैं, आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं, इसलिए वही मैसेज पिक कीजिएगा जो आपकी सिचुएशन और आपसे रेजोनेट करे। सब मैसेजेस आपके लिए नहीं होते, और इनफैक्ट अगर आप इस रीडिंग में इंटरेस्टेड नहीं हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू लीव इट। ठीक है, चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम लोगों की। इनफैक्ट आज मुझे शायद नाम याद हो, अजीमा हैं, उनको मैं यहाँ पर उनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। वो हमेशा रीडिंग जैसे ही आती है वो सबसे पहले कमेंट करती हैं, लाइक करती हैं। मतलब कमेंट उनका आता है, लाइक तो मुझे नज़र नहीं आता, बट लाइक भी होता है। जिसका लाइक बटन होता है वो उसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके लिए मेरी तरफ से बेहद दुआएं। ठीक है, रीडिंग हम कर रहे हैं कि जब थर्ड पार्टी को आपके और आपके पार्टनर के बारे में पता चल गया। अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड्स, कोलीग्स, जॉब, करियर, व्हाट्सोएवर। तो अब आपके पार्टनर का रिएक्शन और बिहेवियर क्या है। सबसे पहले यानी कि ये एक सिचुएशन हो चुकी है, यानी थर्ड पार्टी आप दोनों के बारे में जान चुकी है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर का बिहेवियर या आपके पार्टनर का रिएक्शन क्या है। ठीक है, लेट्स सी। थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर के बारे में जब जान गई तो इनके पार्टनर का बिहेवियर क्या है। ओके, इट्स अ पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, अरे किंग ऑफ सॉर्ड्स। वाटर साइन और फायर साइन एंड एयर साइन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, आई टेक दिस कार्ड, मदर ऑफ सोर्ड्स। अल्लाह अकबर। चलें जी, यहाँ पर पता नहीं कल भी यही हुआ था। मैं कार्ड्स को अच्छी तरीके से चेक कर रही थी कि सारे एक जैसे ही कार्ड के, लेकिन कार्ड्स अभी भी देखें सारे शफल्ड हैं। और यहाँ वहाँ भी कल सिर्फ सॉर्ड्स। आपके पर्सन लिब्रा हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और वाटर साइन टॉर, यानी कि स्कॉर्पियो। देखें अभी भी मैं टक रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई। स्कॉर्पियो, पाइसीज और कैंसर। ठीक है, इसके अलावा अभी तक कोई स्टार साइन नहीं है जनाब। जब थर्ड पार्टी को पता चला तो आपके पार्टनर का क्या बिहेवियर हुआ। एक तो सबसे पहली बात, बम नहीं फटता, बम फट गया। सही है, जब बम फटा तो वो वाली मिसाल हुई कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। यानी कि ये जो दो आपको पेजेस की एनर्जी नज़र आ रही है, वो ऐसे चूचे बने कि जैसे
मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो मासूम नादान नन्ना काका चूचू। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ उन्होंने दोनों तरफ दिखाई। उन्होंने आपको ये शो किया कि जैसे ओहो, आहा, मैं बाएं हाथ का खेल है, मैं तो ऐसे काबू कर लूँगा, जैसी कोई हद ही नहीं। लेकिन उन्होंने काफ़ी दिलेरी दिखाई है अपने थर्ड पार्टी के सामने विद द फादर ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि किंग ऑफ सॉर्ड्स। पहली दफ़ा में तो बिल्कुल डिनाई कर दिया, बिल्कुल, यानी इस लेवल का डिनाई किया कि जैसे शायद अपने पार्टनर को भी नहीं जानते होंगे वो, जो उनकी थर्ड पार्टी, जो उनका पार्टनर है, कि मैं तो तुमको भी नहीं जानता, तुम कौन हो, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, वो वाली बात। लेकिन इन्होंने इतनी, जिसे कहना चाहिए ना, ड्रामेटिक एक्टिंग की है इस बात की कि उस वजह से जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है उसने जब इनके हलक में उंगली नहीं दे दी कि बोलते हो सच या नहीं, तो जाकर इन्होंने एडमिट किया कि हाँ, ये तो एक फ्लर्ट था, ये तो एक दोस्ती थी। और बिल्कुल क्लियर है हम तो, मैंने तो उसको बिल्कुल दो टोक जवाब दिया हुआ है, बिल्कुल दो टोक बात की हुई है कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता बस दोस्ती से आगे नहीं बढ़ सकता। और कुछ लोगों के मामले में तो ऐसा हुआ कि उन्होंने आपको बिल्कुल ही कट्टू कर दिया, यानी थर्ड पार्टी तो शायद बाद में कुछ कट्टू करती, इन्होंने आपको बिल्कुल कट्टू कर दिया, क्योंकि इनकी निकलती है जान इससे, जो कि है थर्ड पार्टी। बिल्कुल क्लियर। यानी किंग ऑफ सॉर्ड्स होता बड़ा सेंसिबल और मेच्योर कार्ड है, लेकिन जब वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के सामने आता है तो उसकी हो जाती है गिग्गी, और उनकी गिग्गी बन गई। ठीक है। तो क्या बिहेवियर किया आपके पार्टनर ने, थर्ड पार्टी ने, जब आपके और उनके बारे में जान लिया, तो वो ये कि उन्होंने पहली दफ़ा में बिल्कुल ऐसा बिहेव किया कि मेरी तो यार बस ऐसी चलते फिरते बातचीत हो गई थी, दोस्ती हो गई थी, और ऐसे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और उन्होंने आपको भी फिर वही रंग दिखाना शुरू किया कि यार वी आर जस्ट फ्रेंड्स, यानी कि जब थर्ड पार्टी ने पकड़ लिया तो वी आर जस्ट फ्रेंड्स, अगर थर्ड पार्टी ना पकड़ती तो फिर जनाब होता। ठीक है ना, आगे मामला। तो ये तो आपके पार्टनर ने हरकत की, यानी कि ये मैं इनका एक्शन बता रही हूँ। अब मैं देखती हूँ कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। जब थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चल गया है, आपके और आपके पार्टनर के बारे में, तो इनके माइंड में, यानी आपके पार्टनर के माइंड में अब क्या चल रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब तो यहाँ लग रहा है सिर्फ सेजिटेरियस, लियो और एरीज ही एरीज है। वॉन्ड्स वॉन्ड्स वॉन्ड्स, फायर साइन, और यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यानी तो लग रहा है कि जैसे फायर साइन और एयर साइन की कुछ जंग चल रही, बेचारा वो वाटर साइन तो कोने में खड़ा देख रहा है। ये दिस कुड बी, बट मुझे यहाँ स्ट्रांगली लग रहा है कि ये दोनों जो हैं वो सिमिलर साइंस के हैं, या तो वो एक्वेरियस हैं, या वो लिब्रा हैं, या वो सजिटेरियस हैं, कुछ इस तरह का मामला है। चलें, इनके माइंड में क्या चल रहा है। इन्होंने जो डर के मारे आपके साथ कॉर्ड्स कट किए, इनको करनी है आपसे बात। ये अपने आप को बहुत जो है वो गिल्टी फील कर रहे हैं, और इनको लग रहा है कि शायद उन्होंने डर के मारे, जबकि ये किंग ऑफ सॉर्ड्स थे या थी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होने के बावजूद इनकी गिग्गी जिससे बनती है, यानी कि इनकी बीवी हो सकती हैं, इनके हस्बैंड हो सकते हैं, और थर्ड पार्टी कौन होती है, मदर होती हैं, या तो बहुत स्ट्रॉन्ग बहनें होती हैं। फैमिली तो अभी यहाँ नज़र नहीं आ रही, लेकिन मदर ऑफ सॉर्ड्स है, यानी कि कोई ऐसी लेडी या कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी जो कि मर्द में भी हो सकती है, कि जो वो बिल्कुल बोले चलो बांधो अपना सामान और निकलो, ये उनसे काफ़ी डरे। लेकिन इनके माइंड में क्या चल रहा है, इनके माइंड में ही चल रहा है कि पहली बात ये आपसे बात करना चाहते हैं, या आपको सफाई देना चाहते हैं, या आपको सफाई बताना चाहते हैं कि ये क्या हो गया एकदम से, मतलब मेरी गिग्गी बन गई थी तो क्यों बन गई थी, तो ज़ाहिरी बात है पकड़े जाओगे तो क्यों नहीं बनेगी। ठीक है ना। दूसरी बात ये कि ये इस क्लैरिटी के साथ इनको लग रहा है कि ये आपको कायल कर लेंगे, लेकिन इनके पास कोई ऑथेंटिक रीज़न नहीं है, बिकॉज़ ये एक तरीके से बहुत माजरत के साथ फट्टू करार दिए गए। इन्होंने एक तो पहली दफ़ा में झूठ बोला, झूठ के बाद इन्होंने उसको मैनिपुलेट किया, मैनिपुलेट करने के बाद जब इनको डंडा दिया गया, डंडे ही डंडा पड़ा इनको, तब ये जाकर माने या मानी, जो कुछ भी हुआ। अब इनके पास ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन ये काफ़ी एग्जॉस्ट भी हुए हैं, इनको काफ़ी हद तक लगता है कि हाँ मैं
मुझे बहुत कुछ तय करना पड़ेगा इस बात तक पहुंचने के लिए कि मैंने ये जो किया वो क्यों किया, मतलब इनको ये गिल्ट होता है। विद दिस कार्ड आई फील कि ये इनकी एक टेम्परेरी एनर्जी है, ये इनकी एक टेम्परेरी मेंटालिटी है। ये बस कभी भी ये हरकत करते हुए सोचते नहीं है, दिमाग में कुछ आया बस फ़ौरन कर दिया, और इतना यानी चलता दिमाग बड़ा तगड़ा है इनका, लेकिन ये बिहेवियर जो होता है ना वो इनका इतना बेवकूफ़ाना और चाइल्डिश होगा कि ये आपको क्लैरिटी दे नहीं सकते। तो इनके माइंड में यही चल रहा है कि ये क्या स्टोरी प्लॉट करें। इनको गिल्ट हो रहा है डेफिनेटली विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, डेफिनेटली इनको गिल्ट हो रहा है। ये आपसे बात करना चाहते हैं और बात करके ये आपको बताना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा क्योंकि जितने सिंपल वे में इन्होंने आपके साथ कॉर्ड्स कट किए, अब इनको उतना ही डिफ़िकल्ट लग रहा है आपसे कम्युनिकेट करना, बिकॉज कोई रीज़न, कोई बहाना, कुछ भी नहीं मिल रहा। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो है वो द वर्ल्ड आया है, तो दैट मीन्स के ये क्लोजिंग डोर का कार्ड होता है, यानी कि एक पूरा साइकिल एक कंप्लीट होने का कार्ड होता है। या तो ये पूरा इस सिचुएशन को 1 साल देंगे, 21 डेज़ देंगे, 21 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बट डेफिनेटली ये साल तो ज़रूर देंगे। ये साल ज़रूर देंगे और 1 साल बाद ही जो है उनको लगेगा जब मामला सही होगा तो फिर ये बात की जाएगी। लेट्स सी कि इनकी फीलिंग्स क्या हैं, ये फील क्या करते हैं जो कुछ इनसे हो गया। थर्ड पार्टी ने जब इनको पकड़ लिया तो आपके पार्टनर का बिहेवियर क्या हुआ, यानी आपके पार्टनर के लिए हम देखते हैं कि अब वो क्या कर, उनकी हरकतें क्या होती हैं। टेम्परेंस, सजिटेरियस, 8 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और राइट, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, और ठीक है। देखें भाई, बिल्कुल क्लियर है, इनको लग रहा है ये ख़ुद तो नहीं कर सकते, इनके अंदर ख़ुद तो हिम्मत नहीं है, ठीक है। इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि इनको पता है कि ये चाह रहे हैं कि वापस सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ये ठीक नहीं कर सकते, सही है ना। यानी इन्होंने आपसे कॉर्ड्स कट किए हैं या इनका बिहेवियर बहुत कोल्ड हो गया है, आपको लिटरली इरिटेशन होती होगी, यानी कि अब इनके अंदर आप वो एनर्जी और वो पैशन नहीं देखते होंगे, जबकि आपका कहना होगा कि भाई बीवी को पता चल गया और तुमने इतनी सिचुएशन को सही तरीके से डील कर लिया, क्योंकि इन्होंने आपको पिक्चर दिखाई बड़ी डिफरेंट है। वहाँ इन्होंने किस तरीके से डील किया है वो इनका खुदा जानता है, कब्र का हाल मुर्दा जानता है, वो वाली बात है। लेकिन उन्होंने आपको जिस तरह की पिक्चर दिखाई है तो आपको इरिटेशन होती होगी कि जब थर्ड पार्टी को पता चल गया तो अब क्या प्रॉब्लम है, तुमने उसको अच्छी तरह हैंडल तो कर लिया ना। लेकिन यहाँ बड़ा मसला है, यहाँ पिक्चर दूसरी है, यानी कि इन्होंने आपके सामने आपकी सामने इनकी इज़्ज़त ना ख़राब हो, रेपुटेशन ना ख़राब हो, तो इन्होंने वहाँ पर आपको कुछ और बताया, लेकिन वहाँ पर सिनेरियो जो है वो टोटली डिफरेंट है। तो अब इनकी फीलिंग्स क्या हैं, ये बैलेंस लाना चाहते हैं, ये उस सौरों को जो जिस अटेम्प्ट ने इनको ये दुख दिया है ये उसको क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये करें तो क्या करें। दिल इनका काफ़ी, दोनों जगह पे आप देखें इनका दिल काफ़ी दुखा हुआ है, बिकॉज़ ये शायद आपको डिलिबरेटली हर्ट नहीं करना चाहते थे, इनको ये भी लग रहा है कि यार मुझे क्या ज़रूरत थी मैस करने की। ये आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड कोई है जो आप दोनों के दरमियान एक ऐसा पर्सन है जिसके तरफ ये बार बार कभी सोचते हैं कि अगर मैं उससे हेल्प लूँ तो शायद मामला ठीक हो जाए, या मैं उसके थ्रू अपना मैसेज देना चाहूँ तो शायद सिचुएशन ठीक हो जाए। लेकिन वही वाली बात जो ऊपर मैंने कही थी, इनके पास कोई ऑथेंटिक बात नहीं है, ये अपनी बात कहकर गंवाने में बड़ा ही अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं। इनको इनसिक्योरिटी बहुत है क्योंकि इनको ये थोड़े से कंफ्यूज्ड पर्सन लग रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल। क्योंकि देखिए मोस्टली ये बात है कि जो थर्ड पार्टी वाला मामला होता है ना वो नियर टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आप शादी से पहले अगर दोस्त थे और फिर आप लोगों की शादियां अलग अलग लोगों से हो गई और आपका रिलेशनशिप मोर देन फ्रेंडशिप था, तो फिर शादी के बाद डेफिनेटली सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है उस दोस्ती को कंटिन्यू करने में, बिकॉज फिर उसके अंदर इंटीमेसी और फिज़िकल चीज़ें जो है वो यानी उसके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं।
तो लेकिन ये फॉर श्योर होता है कि थर्ड पार्टी की रीडिंग जो होती है वो नियरली टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होती है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पर अब जितना भी लाख कहें कि भाई हम तो फ्रेंड्स थे, कुछ भी थे, लेकिन इनको ये ज़रूर है कि क्या ज़रूरत थी मुझे पंगा लेने की, यानी बिला वजह में सब कुछ ठीक चल तो रहा था। तो कुछ इस तरह का मामला है। लेट्स सी और इनकी लाइफ में क्या चल रहा है जब थर्ड पार्टी को आपके और इनके बारे में पता चल गया, तो अब ये क्या बिहेव कर रहे हैं। ये हरकत इन्होंने किसी अपने ट्रिप पे की है, ये किसी जर्नी का पार्ट था। आपको कार्ड नज़र आ रहा होगा, मैं कोई ऐसी रीड नहीं कर रही। यहाँ पे नंबर 10 है, 10 नंबर, दैट मीन्स अक्टूबर। इनकी डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर में हो सकती है, हाँ, नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर। अच्छा, दूसरा ये कि इनका काम कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हो सकता है, जैसे कि कार्गो का टाइप का कोई काम होता है। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा लगेज है। ये ट्रैवल करते हैं या तो, और ट्रैवलिंग में ही इन्होंने कोई ऐसी हरकत की है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। और आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ इस तरफ आपकी तरफ भी थे और यहाँ ये अपने कपल के साथ भी खड़े हुए हैं या खड़ी हुई हैं। तो ये इन्होंने इमीडिएटली जो है, या तो फिर इनको लवी डवी मूड में करने के लिए फ़ौरन से कोई ट्रिप प्लान किया, उन्होंने कहा वो डार्लिंग लेट्स गो, लेट्स रिट्रीट। तो कुछ इन्होंने इस तरह की चीज़ की है, ठीक है। और क्या किया है जनाब, ही और शी नोज़ दिस वेरी वेल कि आप इनसे एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठी हैं या लगाए बैठे हुए हैं। अगर ये आप नहीं है एज अ फीमेल व्यूअर, तो ये वो थर्ड पार्टी है जो इनकी लाइफ में है, अगर आपका पर्सन मेल है। अदरवाइज़ ये अगर आप मेल होते हुए देख रहे हैं, तो एक तरफ आपके पास वो है जो आपसे एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठी है और जिसने आपके साथ ही तमाम रायता फैलाया है, ठीक है। उम्मीद किसी की लगी हुई है। 28 आप भी शायद एक्सपेक्ट करती हैं अगर मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, क्योंकि यहाँ बहुत क्लियरली है कि कोई ख़ातून ही वेट कर रही हैं। 28 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आप 28 साल की थी या थे जब आप लोग का रिश्ता इस तरह का हुआ, ठीक है। डेस्पेयर, फाइनेंशियल लॉस फील, थोड़े कोई ज़रा जॉब बिज़नेस करियर में थोड़ा इफ़ेक्ट आया है आपके जाने के बाद इनके। और या तो ये आपको तब मिले जब या तो इनको ये कारमा हिट हुआ है आपके साथ ज़्यादती करने का, कि जो है बिला वजह में आपकी अच्छी वाली लाइफ चल रही थी, क्यों आकर आपको सपोर्ट किया, क्यों आके आपको दिया, और फिर इमीडिएटली इनको कुछ ना कुछ ऐसा फील हुआ है, या कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। 32 इयर्स के ये हो सकते हैं, आप 28 इयर्स के हो सकते हैं। इनको कहीं ना कहीं से ऑक्यूपेशन में, जॉब में, करियर में कोई धचका लगा है। आजकल शायद जॉबलेस हैं, या आजकल बिज़नेस में बहुत कोलैप्स चल रहा है, और वो कोलैप्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि जिस नौइयत का ये काम करते हैं या करती हैं उसमें थोड़ा सा इनको नुकसान चल रहा है। आजकल रिजेक्शन बिज़नेस और काम के मामले में काफ़ी मिल रही है, डिस्पेयर काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। लेट्स सी सोल लेवल पे, गेटिंग टू नो ईच अदर, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, अभी नीचे कार्ड आ गया था, सेकंड कंफर्मेशन हो गई है। फाइनेंसेस एंड करियर्स, अभी सोल लेवल पे भी और प्रैक्टिकल लेवल पे भी, दोनों तरीक़े से देखा जाए तो एक तरफ दिल करता है इनका कि काश ये सब कुछ ना होता, यानी काश अगर मैं ये इफ़ बट्स एंड इफ़्स एंड बट्स वाली बात है। और दूसरा ये कि इनकी कोशिश है कि ये किसी फ्रेंड को पकड़ें और उसको बताएं, उसको इस तरीके से ये स्टोरी नरेट करें कि उसमें ये खुद हों लेकिन कैरेक्टर चेंज कर दें, ताकि ये इनोसेंट करार दिए जाएं। कुछ इस तरह कर रहे हैं, और कैरियर और फाइनेंसेस तो ऑब्स्टिकल लग ही रहे हैं। लेट्स सी कि इस पूरी सिचुएशन में इस वक्त वो आपको कहना क्या चाह रहे हैं। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, या आपसे बिल्कुल बातचीत इनकी नहीं होती और आपके जहन में ये 24/7 होते हैं, तो ये तो बहुत सारे मैसेजेस आ गए हैं। तो ये आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली वो पर्सन भी ये सब कुछ सोच रहा होगा या होगी, ठीक है। लेट्स सी, समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू, कभी कभार क्या ज़्यादातर मैं जागता ही रहता हूँ या जागती ही रहती हूँ तुमको सोचते सोचते। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, मैंने कहा था ना कि अपने आप को इन्होंने
बिज़ी करने की कोशिश की, लेकिन आजकल काफ़ी हद तक इनको फाइनेंशियल क्राइसिस ये फेस कर रहे हैं। खुदा ताला बेहतरी करे। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। ये सोचते हैं कि शायद आप इनके बगैर बहुत खुश हैं, क्योंकि जिस तरह का टाइम हल्ला गुल्ला आप लोग जो हैं वो, क्योंकि अब आप इस चीज़ से नोटिस करें कि आग दोनों तरफ है बराबर लगी हुई। आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। इस थर्ड पार्टी के अलावा भी, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने शायद आप लोगों के रिलेशन को काफ़ी जगह पे पब्लिक किया, तो अब जब लोग आपका वहाँ पर नाम लेते होंगे या इनको टीज़ करते होंगे, अगर आप बाकायदा तौर पे नाम से नहीं जानते, तो ये वहाँ पर रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ठीक है, ट्रिकी रीडिंग है लेकिन रीडिंग है। तो लेट्स सी कि अगर ये आपकी रीडिंग है तो आपके लिए क्या मैसेज है, आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। डेक को कट किया है तो धोखा और अचीवमेंट आई है, यानी कि धोखा मिला। ये एक जनरल मैसेज है, लेकिन मैं इसलिए रीड करना चाहूँगी बिकॉज आई टेक ऑल मैसेजेस एज डिवाइन मैसेजेस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको धोखा मिला, आपकी बेटर सेल्फ के लिए मिला, आपकी हायर सेल्फ के लिए मिला, और इट्स ओके। आई मीन हर चीज़ का देखें, अल्लाह ताला ने हर चीज़ के मामले का कोई ना कोई मकसद बनाया है। हम शायद लोगों की ज़्यादतियों और लोगों के बिहेवियर तक महदूद हो जाते हैं, आगे बढ़ते ही नहीं हैं। ठीक है ना। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है। अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के पकड़वाने जाने के बाद ये कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या एडवाइस है। हिडन मोटिवेशन, उन चीज़ों पे नज़र कीजिए जो आपको एनर्जाइज रखती हैं, मोटिवेट करती हैं। आपके अंदर एक दुनिया आबाद है, आप अपने ही अंदर खुश रहने वाले शख्स हैं, चाहे आप औरत हों या मर्द हों, लेकिन आपका जहन 24 घंटे मुझे लग रहा है कि इन्हीं की तरफ घूमता रहता है, और आप खुद अपने मुताल्लिक ये सोच ही नहीं पा रहे कि आपके अंदर की जो मोटिवेशन थी या मोटिवेशन है वो एक्चुअली इस पर्सन को भी मोटिवेट करती है। तभी तो ये आदमी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता था, या होती थी, या होते हैं, या होती हैं। तो अपनी हिडन मोटिवेशंस देखिए कि क्या चीज़ आपको खुश रखती है, और उस पर फोकस करें ताकि आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन ना हो। ठीक है जनाब। तो ये मैंने आपकी फाइनली रीडिंग रिकॉर्ड कर ली, जिसमें मुझे लग रहा था कि मैं 5 दफ़ा रिकॉर्डिंग अगर मैंने डिलीट किए तो सोचें कितने ऑब्स्टिकल्स होंगे, लेकिन ये मैसेज है तो मैंने आप तक ये रीडिंग पहुंचा दी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बेहद ख्याल रखें, अपने आप पर फोकस करें। ठीक है, जो गुज़र गया सो गुज़र गया। लव यू ऑल, बाय बाय।